वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाकर इतिहास का हिस्सा बन गया है। वहीं भारतीय राजनीति और भारतीय लोकतंत्र की तमाम खूबियों और कमजोरी को भी उजागर करने में सफल रहा है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में आश्चर्य ही है कि कोई नेता लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी के पूर्व यह गौरव आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला था, किंतु तब की परिस्थितियां कुछ और थी। उस दौर में भारत की स्थिति लंबे समय तक झेली गई गुलामी की मानसिकता वाली थी। शिक्षा का स्तर सिर्फ खाते पीते बड़े परिवारों तक ही सीमित था। अशिक्षित मजदूर और अभाव में जीने वाले परिवारों की तादाद अधिक थी। गांव में कोई एक मुखिया या चौधरी होता था जिसकी सुनी जाती थी। अंचल में एक दो ही ऐसे नेता होते थे जिनकी बातों पर क्षेत्रीय जन विश्वास करते थे और उनके बताए रास्तों पर चलते थे। गुलामी से आजाद हुए देश में आजादी की खुशी थी। उस दौर में विपक्ष की स्थिति भी ना के बराबर हुआ करती थी। इलाहाबाद के तत्कालीन अति बड़े परिवार में जन्मे पंडित जवाहरलाल नेहरू देश विदेश में अपनी वकालत एवं अकाट्य तर्कों के लिए विख्यात बैरिस्टर मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे। बड़े घरानों से संबंधों के कारण उन्हें अति आदर मिलता था। स्वतंत्रता संग्राम में भी उनकी अग्रणी भूमिका ने भी उन्हें देश में अधिक लोकप्रिय बना दिया था। इन सबके अलावा पंडित नेहरू विदेश से शिक्षित थे, इसलिए उन्हें अति बुद्धिमान और शिक्षित माना जाता था। वैसे भी वह बैरिस्टर पिता के बैरिस्टर पुत्र थे। योग्यता तो थी ही। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के प्रिय करीबी माने जाते थे। उनकी योग्यता और देश के प्रति समर्पण के कारण पूरा भारत उन्हें सम्मान देता था, प्यार करता था। पंडित नेहरू उस कांग्रेस पार्टी के नेता थे जिसके नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम जीतकर देश आजाद हुआ था। जब देश आजाद हुआ तो देश में सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही थी। विपक्ष के नाम पर जो वरिष्ठ नेता थे वह सभी स्वतंत्रता संग्राम में पंडित नेहरू के साथी और करीबी रहे थे। उनका पंडित नेहरू और कांग्रेस पार्टी से वैचारिक मतभेद था। राष्ट्र निर्माण में सभी मतभेद भुलाकर एक साथ चलते थे। देश रचनात्मक दौर से गुजर रहा था। देश को शिक्षित, समृद्ध और गौरवशाली बनाने के लिए नए सिरे से सृजन का दौर था। नए भारत का शिल्पी होने का गौरव पा चुके पंडित नेहरू लगातार 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। पंडित नेहरू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना कहीं से भी उचित नहीं है, किंतु यह इतिहास है। कुछ समान स्थितियों की समीक्षा तो करता ही है। वह समान स्थिति यह है कि नरेंद्र मोदी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनकर पंडित नेहरू के 3 कार्यकाल की बराबरी कर ली है। यहाँ महत्वपूर्ण नरेंद्र मोदी का पंडित नेहरू से बराबरी कर लेना नहीं, बल्कि यह है कि तब की परिस्थिति और अब की असामान्य परिस्थिति में लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बन जाना नरेंद्र मोदी को कई मायने में पंडित नेहरू से अलग करता है, जो वाकई किसी लोकतांत्रिक देश के लिए आश्चर्य है। तब के भारत और अब के भारत में जमीन आसमान का अंतर है। पंडित नेहरू के समय में गांव के लोग मुखिया और चौधरी पर निर्भर रहते थे। मुखिया और चौधरी उस अंचल के इक्के दुक्के नेताओं पर विश्वास करते थे, किंतु आज के भारत में तो घर घर नेता और घर घर लोग ऐठ रहे हैं। कोई किसी से कम नहीं है। रही सही कसर क्षेत्रीय सत्ता लोलुप राजनीतिक दल पूरा कर दिए हैं। जाति के नाम पर समाज में जहर इस कदर भर गया है कि इसके आगे सारी शिक्षा, सारी सोच और सारी योग्यता नजरअंदाज कर दी जा रही है। पहले विपक्ष के लोग भी ऐसे मुद्दों का हवा देते थे, उठाते थे, जो वाकई जन और देश हित में होते थे। किंतु आज के राजनीतिक दलों के लिए जन और देश सहित कोई मुद्दा मायने नहीं रखता। सिर्फ सत्ता हित ही सर्वोपरि है। मिथ्या तर्क और झूठी बातों को इस तरह तिल का ताड़ बना दिया जाता है कि जैसे उसके सिवा सच कुछ नहीं है। जाति जहर में कुंठित लोग भी बिना कुछ सोचे विचारे इस हवा में बहने लगते हैं। ऐसे में शिक्षित होने का मतलब भी समाप्त हो जाता है।
जनता सब जानते हुए भी झूठी अफवाहों को सिर्फ इसलिए स्वीकार कर लेती है कि उसके बिरादरी वाली पार्टी की बात है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि ऐसे दौर वाली राजनीतिक परिवेश में नरेंद्र मोदी का लगातार तीन तीन बार प्रधानमंत्री बन जाना किसी आश्चर्य से कम है क्या? इसका एक पक्ष यह भी है कि नरेंद्र मोदी के किसी ऐसे कार्य व्यवहार और समर्पण से जनता अवश्य प्रभावित होगी जो लाख विरोध और आरोप और मिथ्या अफवाहों की परवाह किए बिना मोदी को सराखों पर बैठाती चली आ रही है। जबकि हर लोकसभा चुनाव में जनता के सामने नरेंद्र मोदी को बदल देने का विकल्प मौजूद रहता है। इन बातों से सहज ही यह लगने लगता है कि नरेंद्र मोदी एक शख्स ही नहीं जिसे जनता प्यार करती है। मोदी एक शख्सियत ही नहीं जिनमें बहुआयामी रचनाशीलता भरी है। मोदी में वह शक्ति भी है जो राष्ट्र हित से समझौता नहीं करने देती। संभवतः यही गुण जनता को प्रभावित करता रहा है। और अंत में यह भी कि नरेंद्र मोदी का सार्वजनिक जीवन इतना बेदाग रहा कि लंबे समय से सत्ता के शीर्ष से जुड़े रहने के बावजूद उन पर किसी तरह के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग पाया। जबकि वर्तमान में सक्रिय अधिकतर राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की कौन कहे, पार्टी के मुखिया और उनके करीबी ही भ्रष्टाचार के आरोपी ही नहीं बल्कि मुलजिम हैं। धन्यवाद, नमस्कार।